ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड 24वां सर्ग। विलाप करते हुए श्री कौशल्या को श्री राम से अपने साथ ले जाने के लिए आग्रह करना तथा पति की सेवा ही नारी का धर्म है, यह बताकर श्री राम को उन्हें रोकना और बन जाने के लिए उनकी अनुमति प्राप्त करना। कौशल्या ने जब देखा कि श्री राम ने पिता की आज्ञा का पालन करने का दृढ़ निश्चय कर लिया, तब आंसुओं से रुधी हुई गदगद वाणी से धर्मात्मा श्री राम से इस प्रकार बोली। हाय, जिसने जीवन में कभी दुख नहीं देखा, जो समस्त प्राणियों से सदा प्रिय वचन बोलता है, जिनका जन्म महाराज दशरथ से मेरे द्वारा हुआ है, वह मेरा धर्मात्मा पुरुष उच्च वृत्ति से खेतों में गिरे हुए अनाज की एक एक दाने को बीनकर कैसे जीवन निर्वाह कर सकेगा। जिनके भृत्य और दास भी शुद्ध स्वादिष्ट अन्न खाते हों, वह श्री राम वन में फल मूल का आहार कैसे करेंगे। जो सद्गुण संपन्न और महाराज दशरथ के प्रिय हैं, उन्हीं को कुछ कुलभूषण को श्री राम को जो वनवास दिया जा रहा है, उसे सुनकर कौन इस पर विश्वास करेगा, अथवा ऐसे बातें सुनकर किसको भय नहीं होगा। श्री राम निश्चय है इस जगत में देव सबसे बड़ा बलवान है, उसकी आज्ञा सबके ऊपर चलती है, वही सबको दुख सुख से संयुक्त करता है, क्योंकि उसी के प्रभाव में आकर तुम्हारे जैसा लोकप्रिय मनुष्य भी वन में जाने को उद्यत है। परंतु बेटा, तुमसे बिछुड़ जाने पर यहाँ मुझे शोक की अनुपम एवं बहुत बड़ी हुई आग उसी तरह जलाकर भस्म कर डालेगी, जैसे ग्रीष्म ऋतु में दावानल सूखी लकड़ियों और घास फूस को जला डालता है। शोक की यह आग मेरे अपने मन में प्रकट हुई है। तुम्हें न देख पाने की संभावना ही वायु बनकर इस अग्नि को दीप्त कर रही है। विलाप जनित दुख ही इसमें ईंधन का काम कर रहे हैं। रोने से जो अश्रुपात होते हैं, वह मानो इसमें दी हुई घी की आहुति है। चिंता के कारण जो गरम गरम उच्छ्वास उठ रहा है, वही उसका महान धूम है। तुम दूर देश में जाकर फिर किस तरह आओगे, इस प्रकार की चिंता ही शोकाग्नि को जन्म दे रही है। सांस लेने का जो प्रयत्न है, उसी से यह आग की प्रतिक्षण वृद्धि हो रही है। तुमको इसे बुझाने के लिए जल हो, तुम्हारे बिना यह आग मुझे अधिक सुखाकर जला डालेगी। बस धेनु आगे जाते हुए अपने बछड़ों को पीछे पीछे कैसे चली आती है, उसी प्रकार मैं भी तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे पीछे चली आऊँगी। माता कौशल्या ने जैसे जो कुछ कहा, उस वचन को सुनकर पुरुषोत्तम श्री राम ने अत्यंत दुख में डूबी अपने माँ से पुनः इस प्रकार कहा। माँ, कैकेयी ने राजा के साथ धोखा किया है। इधर मैं वन को चला जा रहा हूँ। इस दशा में यदि तुम भी उनका परित्याग कर दोगी, तो निश्चय ही वे जीवित नहीं रह पाएंगे। पति का परित्याग नारी के लिए बड़ा ही क्रूरतापूर्वक कर्म है। सत्पुरुषों ने इसकी बड़ी निंदा की है, अतः तुम्हें तो ऐसी बातें कभी मन में नहीं लाना चाहिए। मेरे पिता कुलभूषण महाराज दशरथ जब तक जीवित हैं, तब तक तुम उनकी सेवा करो। पति की सेवा ही स्त्री के लिए सनातन धर्म है। श्री राम के ऐसा कहने पर शुभ कर्मों की दृष्टि रखने वाली देवी कौशल्या ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा। अनहा से महान कर्म करने वाले श्री राम से कहा, अच्छा बेटा, ऐसा ही करूँगी। माँ के इस प्रकार स्वीकृति सूचक बात कहने पर धर्मात्मा श्रेष्ठ श्री राम ने अत्यंत दुख में पड़े अपनी माता से पुनः इस प्रकार कहा। माँ, पिताजी की आज्ञा का पालन करना मेरा और तुम्हारा दोनों ही कर्तव्य है, क्योंकि राजा हम सब लोगों के स्वामी, श्रेष्ठ गुरु, ईश्वर और प्रभु हैं। इन 14 वर्षों तक मैं विशाल वन में घूम फिर कर लौट आऊँगा। अब बड़े प्रेम से तुम्हारे आज्ञा का पालन करता रहूँगा। उनके ऐसा कहने पर पुत्र वत्सला कौशल्या के मुख पर पुनः आंसुओं की धारा बह चली। वह उस समय अत्यंत आर्त होकर अपने प्रिय पुत्र से बोली, बेटा राम, अब मुझ में इन सौतों के बीच में नहीं रहा जाएगा। काकुस, यदि पिता की आज्ञा के पालन करने की इच्छा से तुमने वन जाने का निश्चय किया, तो मुझे भी बनवासी हरनी के भांति वन में ही ले चलो। यह कहकर माता कौशल्या रोने लगी। उनकी इस तरह रोती देखकर राम भी रो पड़े। उन्होंने सांत्वना देते हुए बोले, माँ, स्त्री के जीते जी उसके पति उसके लिए देवता और ईश्वर के समान है। महाराज तुम्हारे लिए और मेरे दोनों के प्रभु हैं। जब तक बुद्धिमान जगदीश्वर महाराज दशरथ जीवित है, तब तक हमें अपने को अनाथ नहीं समझना चाहिए। भरत भी बड़े धर्मात्मा हैं। वो समस्त प्राणियों के प्रति प्रिय वचन बोलने वाले और सदा ही धर्म में तत्पर रहने वाले और तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारी सेवा करने वाले हैं। मेरे चले जाने पर जिस तरह कभी महाराज को पुत्र शोक के कारण कोई विशेष कष्ट न हो, तुम सावधानी के साथ वैसा ही प्रयत्न करना। कहीं ऐसा न हो कि ये दारुण सुख उनकी जीवन लीला को ही समाप्त कर डाले। जैसे ही संभव तुम सदा सावधान रहकर बूढ़े महाराज के हित साधन में लगी रहना। उत्कृष्ट गुण और जाति आदि की दृष्टि में परम उत्तम तथा व्रत उपवास में तत्पर होकर जो भी नारी पति की सेवा नहीं करती, उसे पापियों से मिलने वाले गति नरक आदि की प्राप्त होती है। जो अन्याय देवता की वंदना पूजा से दूर रहती है, वो नारी भी केवल पति की सेवा मात्र से उत्तम स्वर्ग लोक प्राप्त कर लेती है। अतः नारी को चाहिए वो पति को प्रिय
और हित साधन में तत्पर रहकर सदा उसकी सेवा ही करे। यह स्त्री का वेद और लोकों में प्रसिद्ध नित्य सनातन धर्म है। इसमें श्रुतियों और स्मृतियों का भी वर्णन है। देवी, तुम्हें मेरी मंगल कामना से सदा अग्निहोत्र के अवसर पुष्पों से देवताओं को तथा सत्कारपूर्वक ब्राह्मणों को भी पूजन करते रहना चाहिए। इस प्रकार तुम नियमित आहार करके नियमों को पालन करते हुए स्वामी की सेवा में लगी रहो और मेरे आगमन की इच्छा रखकर समय की प्रतीक्षा करो। यदि धर्मात्मा में श्रेष्ठ महाराज जीवित रहेंगे तो मेरे लौट आने पर तुम्हारी भी शुभकामना पूर्ण होगी। श्री राम के ऐसा कहने पर कौशल्या के नेत्रों में आंसू छलक आए। वह पुत्र शोक में पीड़ित होकर श्री रामचंद्र जी से बोले, बेटा, मैं तुम्हारे बन जाने के निश्चित विचार को नहीं पलट सकते। वीर, निश्चय ही काल का आज्ञा का उल्लंघन करना अत्यंत कठिन है। समर्थशाली पुत्र, अब तुम निश्चिंत होकर बन के जाओ, तुम्हारा सदा ही कल्याण हो। जब फिर तुम वन से लौट आओगे उस समय मेरे सारे क्लेश सब संताप दूर हो जाएंगे। बेटा, जब तुम वनवास का महान व्रत पूर्ण करके कृतार्थ महान सौभाग्यशाली होकर लौट आओगे तो ऐसा करके अपने पिता के ऋण से उड़ीन हो जाओगे, तभी मैं उत्तम सुख की नींद सोच सकूंगी। बेटा रघुनंदन, इस भूतल पर देव की गति को समझना बहुत ही कठिन है, जो मेरी बात काटकर तुम्हें बन जाने को प्रेरित कर रहा है। बेटा महाबाहो, इस समय जाओ, फिर कुशल पूर्वक लौटकर संतावना भरे मधुर एवं मनोहर वचनों से मुझे आनंदित करना। बस, क्या वह समय अभी आ सकता है जबकि जटा बलकल धारण किए हुए वन से लौट कर आए हुए तुमको मैं फिर देखूंगा। देवी कौशल्या ने जब देखा कि इस प्रकार से राम वनवास का दृढ़ निश्चय कर चुके हैं, तब वह परम आदरयुक्त हृदय से उनको शुभ सूचक आशीर्वाद देने और उनके लिए स्वास्थ्य वाचन कराने की इच्छा करने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य अयोध्या कांड में 24वां सर्ग पूरा हुआ।